आज हम लोग जनरल रीडिंग करेंगे और इसमें देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट करिए अपने पर्सन के ऊपर। इसको क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं, कोई भी अपने भगवान का नाम लिख सकते हैं, जैसे थैंक यू कृष्ण भगवान, थैंक यू शिव जी, या थैंक यू जिनको भी हम मानते हैं, एक ग्रैटिट्यूड जैसा लिख सकते हैं। यही क्लेम करने के लिए रहेगा। नो नंबर फॉर टुडे, ठीक है। सो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। चाहे वो आपका एक्स हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, क्रश हो सकता है, एनी काइंड ऑफ जेंडर, एनी एज ग्रुप, नालायक हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, बेकार हो सकता है, काम करने वाला हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, नौकर चाकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। देखिए, वो सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है अभी उनके लाइफ में, कुछ दुख दर्द भी इसको मान सकते हैं, कुछ बर्डन है मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे बर्डन लेकर के इंसान चल रहा है, सामने वर्ड्स है तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, उसको क्लैरिटी नहीं है उसके लाइफ में। एंड वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि वो जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से या बहुत सारे चीज़ों से बिज़ी है। दुनिया के बहुत सारे चीज़ों में उनको बिज़ी देख सकते हैं, बिज़ी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द ऑफ द वर्ल्ड। कंफ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ये उनकी एनर्जीज़ है। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अगर बोला जाए कि क्या है, तो आपको लेकर के कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहे हैं। एंड बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं इस सरप्राइज़ को प्लान करने के लिए। कंफ्यूज्ड है, कैसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपके पास आने का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एनर्जी है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके पास में आएंगे, आपको कुछ स्पेशल फील करवाएंगे फाइनली। यस, वो आपके पास में विद इन 1 मंथ कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, वो आपके पास आ सकते हैं, कुछ सरप्राइज प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ यूनियन का यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। 11-11 का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो समवेयर समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। देखिए 11-11 का ना बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, जैसे कि बोला जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, 11-11 को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। इट्स नॉट ओनली कि बहुत बढ़िया नंबर है, हाँ बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है, बट मैंने यूट्यूब में जैसे देखा था, एक बहुत ही फेमस आप एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हो उनको, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं वैसे तो। उन्होंने जैसे बोला था कि ऐसे मैं नाम ले सकती हूँ, नीति कौशिक नाम है उनका, शी इज़ वेरी फेमस। तो उन्होंने बोला था 11-11 मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपकी विशेष पूरी होने वाली है, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मतलब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या फिर लुक चेक आउट योर थॉट्स, ये भी एक तरीके से सही है। मैंने देखा था कि जो भी आप सोच रहे हो आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ हिल रहा है। आप जब बहुत प्रॉब्लम में होते हो तब जाके ये नंबर दिखता है, तब जाके इस नंबर को देख के आपको लगता है नहीं मेरी प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी जाने वाली है, नेगेटिव मेरे लाइफ में बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है, ये सारे थॉट्स आपको आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरीके से एंजल्स एंड गाइड्स आपके आसपास रहने का भी आश्वासन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है, और आपको ये बताया जाता है कि आप चिंता मत करो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। जनरली आप उसी टाइम पे देखते हो जब आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में होते हो, तभी आपको 11-11 दिखता है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हो। इस टाइम पे नहीं दिखता जब आप बहुत खुश होते हो, हाँ दिख सकता है तब भी, बट उसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो सकता है, अलर्ट रहो, ठीक है। एंड उसमें आपको बस ऊपर वाले के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि और क्या थॉट्स है आपके पर्सन का आपके तरफ। ओके, ये मुझे दिख रहा है वो कुछ स्ट्रॉन्ग क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे आपके तरफ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ तो वो पॉजिटिव करेंगे, या तो आप बोल सकते हैं कुछ आपको गिफ्ट में देंगे, कुछ प्राइज़ में देंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ ऑफर, आई कैन से सम काइंड ऑफ ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड इट विल बी कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आप इनसे कुछ ना ही एक्सपेक्ट करोगे, ना ही डिमांड करोगे, ना ही आपको चाहिए होगा, बट आपको मिलेगा। हायरोफेंट शोज़ कि ये शादी का भी प्रपोजल हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो, एंड इट कैन बी समथिंग ऑल्सो विच रिलेट्स टू सम हार्ट ब्रेक सिचुएशन विच यू हैड फेल्ट विद दिस पर्सन, या फिर थोड़ा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल सकते हैं जो आपको बुरा
लगे। तो सब कुछ पॉजिटिव में कभी कभार नेगेटिव भी आ जाता है, तो हर किसी के लिए तो ये रेजोनेट उस तरीके सेम वे में नहीं करता है ना, थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो किसी के लिए शादी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी के लिए यही पर्सन कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसके बारे में पता चलेगा तो आपको बुरा लगेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। बट द पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, तो ये पर्सन आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लिए क्या वो कुछ प्रे करते हैं, आपके लिए वो ज़रूर से चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, कॉन्फिडेंट बन जाओ, आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अगर वो किसी और के साथ में शादी को प्लान करने का भी समाचार आपको दे और आपको दिल में दुख हो, तब भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग आप रह पाओ, यही चीज़ मतलब वो चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि उनको पता है कि आइदर आप ऐसे स्थिति में हो उनका ये, या फिर उनके कोई डिसीजन, अगर वो किसी और से शादी करने वाले हैं, इसके बारे में सुन के आप इस सिचुएशन में जा सकते हो, इसलिए वो दुआ करते हैं कि आप इस सिचुएशन में रह पाओ। एंड हो सकता है कि अभी वो अपने लाइफ में इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ज़रिए या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ज़रिए गुजर रहे हैं, ठीक है, हार्ट ब्रेक के ज़रिए गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स के ज़रिए गुजर रहे हैं, एंड आई कैन सी, देखो दुख दर्द के ज़रिए गुजर रहे हैं। सो द पर्सन, दिस इज़ ऑल कर्मा विच इज़ कमिंग बैक टू दिस पर्सन, कुड बी डिफरेंट लाइफ के कर्मा हो सकता है। हम कौन से दुनिया में रहते हैं, क्योंकि इतने मल्टीवर्सेस है, हम हर टाइम इसी दुनिया में थे या किसी और दुनिया में थे, कहाँ थे कैसे थे हमें पता नहीं होता, राइट। सो द पर्सन फील्स लिटिल एंग्शियस, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, बट आपका रिएक्शन कैसा रहेगा ये सोचकर थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा उनको लग रहा है कोई झगड़ा हो सकता है, कोई फाइट्स हो सकती है, तो थोड़ा परेशान दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। आगे देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, क्योंकि ये नाइट ऑफ वाइंस प्लानिंग के लिए सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे। एंड क्या वो कोई एक्शन ले पाएंगे फाइनली? एक्शन लेते हुए फ़िलहाल तो मुझे 3-4 महीने के लिए नहीं दिख रहे, तो फिर कभी भी ले पाएंगे? कभी ना कभी तो लेंगे, ठीक है। 3-4 महीने इनको समय लगेगा, बहुत मायूस से रहने वाले हैं, फिर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। अगले साल से ही मान सकते हैं हम, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। फ़िलहाल वो कुछ उलझन से गुजर रहे हैं, एंड वो कुछ ऑफ़र आपको सॉलिड करने के लिए प्रिपरेशन भी ले रहे हैं। क्या आप उस टाइम पे ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे? देखो आप में से बहुत कोई इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, मुझे नज़र आ रहा है। बहुत किसी को मैरिज प्रपोजल आने वाली है, बहुत कोई सोचने वाले हो। दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट कि हम करना है नहीं करना है, एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ गोइंग टू एक्चुअली एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो एक बार एंजल गाइडेंस देख लेते हैं और इसका हिडन मैसेजेस कुछ है कि नहीं देखते हैं। हिडन मैसेजेस है, ये सारा है, तो हम हिडन कार्ड्स एंड हैंड रिटन मैसेजेस से देख करके फिर एंजल गाइडेंस देख के रीडिंग को एंड करेंगे। इसको क्लेम करने के लिए ग्रैटिट्यूड देना अपने भगवान को, यूनिवर्स को, जिनको भी मानते हो। ओके, देखो आप उनको टर्न ऑन करते हो, यू टर्न मी ऑन, सबसे पहले यही आया है, ठीक है। यू टर्न मी ऑन, यू आर माई सनशाइन, बी माई वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइंस डे को भी आ सकते हैं। सो क्यूट, लेट मी किस यू, आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर टेडी बेयर, यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन, ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हो, एंड वो आपके साथ में एक बहुत ज़्यादा सुकून फील करता है, ठीक है। द पर्सन फील्स हैप्पी विथ यू, इसीलिए तो वो वापस आएंगे आपके पास, जिनको छोड़ के गए हैं, कि आप उनको जो हैप्पीनेस फील करवा सकते हो वो कोई और नहीं करवा सकता। हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं। ओह, फर्स्ट आया 8888, वाना मीट विथ मी, वो पूछ रहे आपको क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, माई विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। Listen to your intuition, there is something better, not the right time, trust, no,
romance, take action. A year from now, look for a sign. In the near future, wait. You are ready. Communicate clearly. Meditation brings answers. Yes. Success. तो मुझे 10 कार्ड्स लेने थे, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। तो इससे ये पता चलता है कि अब आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। अभी टाइम अच्छा नहीं है, आगे चल के कुछ बेहतर मिलने वाला है, इसके लिए आपको ट्रस्ट करना है। अभी रोमांस वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी के लिए तो बिल्कुल नो है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला कि 5-6 महीने लगेंगे या 4 महीने लगेंगे, किसी किसी जैसे ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल बाद या फिर कमिंग ईयर भी हो सकता है। मेरे रीडिंग में बोला था कि अगले साल ही होगा जो होगा, फिलहाल तो ईयर फ्रॉम नाउ तो अगले साल ही होगा। आपको दिखेगा कि वो एक्शन लेने वाले हैं, आप भी अपने तरफ से एक्शन ले सकते हो। जबकि आपको कोई साइंस एंड सिंबल दिख जाए तब जाके आपको एक्शन लेना है। आगे के फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होगा, अभी के लिए वेट करो। अभी आप रेडी हो कम्युनिकेट क्लियरली करने के लिए, बट आप मेडिटेशन करो, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे एंड येस आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये है आपका गाइडेंस। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग इन एंड कैसी लगती है आप लोगों को मेरा रीडिंग, कैसा लगता है मेरे प्रेडिक्शंस, आप लोग वो कमेंट करके बता सकते हो कि अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ये चेंजेस करनी चाहिए। जो अपने टिप्पणियाँ, अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें सारे लिख करके मुझे बता सकते हो। इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। बार बता रही हूँ, बट थैंक्स रियली फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आप लोगों को कोई पर्सन रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।